अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको मेट्रोनिडाज़ोल के बारे में बताता हूँ। ये मार्केट में मुख्तलिफ ब्रांड के नाम से अवेलेबल है, जिसमें एक फ्लेजल है जो बहुत मशहूर है। फ्लेजल मेट्रोनिडाज़ोल की एक आम ड्रग है। मेट्रोनिडाज़ोल एंटीबायोटिक एंटीफायरासाइडल मेडिसन है जो बैक्टीरिया और पैरासाइट की ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। ये एक एंटीप्रोटोजोनल ड्रग है, एंटीबायोटिक ड्रग है। ये मार्केट में सिरप की फॉर्म, टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन, इन्फ्यूजन और जेल के फॉर्म में अवेलेबल है। इसके स्ट्रेंथ 400 मिलीग्राम और 200 मिलीग्राम है। इसकी स्ट्रेंथ 200 और 400 मिलीग्राम की दो स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। आज मैं आपको इसकी इस्तेमाल, इसके साइड इफ़ेक्ट, इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन और इसके डोज के बारे में बताता हूँ। तो इसकी इस्तेमाल क्या है? मेट्रोनिडाज़ोल एनारोबिक और पैरासाइटिक इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल होती है। एनारोबिक इन्फेक्शन क्या है? एनारोबिक बैक्टीरिया वह बैक्टीरिया है जो ऑक्सीजन के बगैर जिंदा रह सकती है। ये बैक्टीरिया जिस्म की जिस जगह पर अटैक करे तो वह इन्फेक्शन के साथ पस पैदा होना शुरू हो जाती है, जो बहुत ख़तरनाक किस्म की बैक्टीरिया है। इसकी ख़त्म करने के लिए मेट्रोनिडाज़ोल इस्तेमाल किया जा सकती है। मेट्रोनिडाज़ोल अमेबिक डायसेंट्री के लिए यानी दस्त को रोकने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एब्डोमिनल इन्फेक्शन, एक्सटर्नल एब्डोमिनल इन्फेक्शन, इंटरनल एब्डोमिनल इन्फेक्शन, स्टमक इन्फेक्शन, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, एच पाइलोरी के ट्रीटमेंट के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकती है। वुंड इन्फेक्शन यानी जिस्म में जब किसी जगह पर जख्म और जख्म में पस पैदा होना शुरू हो जाते हैं तो इसके लिए भी इस्तेमाल किया जा सकती है। मेट्रोनिडाज़ोल बैक्टीरियल वेजाइनोसिस के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है। ये औरतों की एक बीमारी है जिससे वाइटस ग्रे कलर की बदबू डिस्चार्ज होती है। इसके ट्रीटमेंट के लिए भी ये इस्तेमाल हो जा सकती है। मेट्रोनिडाज़ोल औरतों में ल्यूकेरिया के लिए, ट्राइकोमिनोसिस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसकी इस्तेमाल बहुत मुफीद है। औरतों में फेल्विक एरिया की जो डिजीज़ है, फेल्विक एरिया की इन्फेक्शन है, इसके लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑस्ट्रोमालाइटिस, जॉइंट इन्फेक्शन यानी हड्डियों में, जोड़ों में जो इन्फेक्शन है, इसके ट्रीटमेंट के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेवर एब्सेस हो, ओरल इन्फेक्शन हो, पेप्टिक अल्सर हो, गम डिजीज़ हो, टूथेच हो या ऐसे तरह कान में कोई इन्फेक्शन हो तो इसके लिए भी इसके इस्तेमाल बहुत मुफीद है। लंग में जो इन्फेक्शन है या नमूनिया है, इसके लिए भी इसका इस्तेमाल बहुत मुफीद है। इसके साइड इफ़ेक्ट को देखा जाए तो मेट्रोनिडाज़ोल के इस्तेमाल से नाजिया, वॉमिटिंग, हेडेक हो सकती है। इसके इस्तेमाल से अनप्लेसेंट मेटालिक टेस्ट, लॉस ऑफ एपेटाइट, कॉन्स्टिपेशन भी और इसके साथ एब्डोमिनल पेन भी मेट्रोनिडाज़ोल के इस्तेमाल से इसकी साइड इफ़ेक्ट में हो सकती है। लेटर बेड ऐसे ज़्यादा नहीं है, लेकिन ऐसे तरह हो सकती है। अगर आपकी साइड इफ़ेक्ट रिएक्शन बहुत ज़्यादा है तो आप दवा को स्टॉप करें और फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू करें। इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन को देखा जाए तो मेट्रोनिडाज़ोल इस मरीज को नहीं देना चाहिए जो मेट्रोनिडाज़ोल से एलर्जी है, सेंसिटिव है, तो इसको नहीं देना चाहिए। प्रेगनेंसी में भी सेफ नहीं है, स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बिल्कुल नहीं देना चाहिए। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेट्रोनिडाज़ोल बिल्कुल सेफ नहीं है। ओह मरीज को भी नहीं देना चाहिए जो फंगल इन्फेक्शन हो, इसको नर्वस सिस्टम की जो डिजीज़ हो, इसको भी नहीं देना चाहिए। इसके डोज को देखा जाए तो डोज मरीज की उम्र और बीमारी की नौइयत पर असर करती है। मरीज की उम्र कितनी है, बीमारी की सेवेरिटी कैसी है, तो इसके मुताबिक इसकी डोज है। एडल्ट की जो डोज है इसकी 200 से 400 मिलीग्राम है, यानी 400 मिलीग्राम दिन में 2 से 3 दफ़ा देना चाहिए। इसे 8 ग्राम से ज़्यादा इस्तेमाल बिल्कुल एक दिन में ज़्यादा नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी भी दवाई इस्तेमाल करें तो दवा इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। डॉक्टर को मशवरा के बगैर किसी भी दवा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपको मेट्रोनिडाज़ोल के बारे में जस्ट सीधा बातें बता दिए। ऐसा नहीं है कि आप खुद दवा को मेडिकल स्टोर से ख़रीदें और खाना शुरू करें। आप दवा अपने डॉक्टर से
मशवरा के बगैर कभी इस्तेमाल नहीं करना है। ये जो मैंने आपको मालूमात दिया ये जस्ट इंफॉर्मेशन है आपके लिए, और जस्ट इंफॉर्मेशन चैनल है, तो इंफॉर्मेशन चैनल की वसातत से मैं आपको ऐसे तरह मालूमात दे दिया। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, और ऐसे तरह मालूमाती वीडियो हासिल करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।